नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूपी के गाजियाबाद जिले के दिल्ली लौनी बॉर्डर पर, जो दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है, इस रोड पर हो रही अवैध कॉलोनियों के बारे में बात करूंगा। और इस रिपोर्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इस क्षेत्र में जो अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, उनका क्या भविष्य है, यहाँ पर लोगों को प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उनका लीगल स्टेटस क्या है, भविष्य में क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत डिटेल से इस रिपोर्ट में दिल्ली सहारनपुर रोड पर, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद जिले के लौनी और ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में हो रही अवैध कॉलोनियों की जो बसावट है, जो अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, उनके बारे में बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ अपने व्यूअर्स के ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से तथा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वो हमसे क्या जानना चाहते हैं। तो पहले ऑडियो क्लिप सुनिए हमारे एक व्यूअर की। हेलो जय कुमार सर, मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये है कि आपका जो है ना, मैंने कई मरतबा जो है ना वीडियो देखा, एक वीडियो को 2 मरतबा 3 मरतबा ऐसे करके मैंने देखा। मेरा उसमें कुछ सवाल उसमें ढूंढ रहा था मैं। सर, ये गाज़ियाबाद लोनी में ये एक मलिक सिटी नाम करके है। मलिक सिटी ये काफ़ी जो है ना एरिया में है, ये कॉलोनी है, मलिक सिटी कॉलोनी। सर, इसके अंतर्गत में जो कॉलोनी बना हुआ है, तो इसको तो खंडित नहीं ना किया जाएगा। जैसे अवैध कॉलोनी है आपका, मैंने इससे रिलेटेड मैंने वीडियो देखा, क्योंकि मैं वहाँ जो है ना प्लॉट लेने वाला हूँ। ओके सर, तो इसके लिए प्लॉट लेने से पहले जो है ना, मैंने इससे रिलेटेड, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी यूपी सरकार जो है ना, जो भी अवैध कॉलोनी है, जैसा कि आपकी वीडियो में मैंने देखा है, उस पर गौर किया, सारी बातों को सुना मैं। तो अभी यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, जितनी भी अवैध कॉलोनी है उसको जो है ना खंडित कर रही है, गिरवा रही है। तो इसके लिए अभी जो है ना, मैं एक प्लॉट लेना चाह रहा हूँ। वो दिल्ली के बिल्कुल करीब, जैसे ये लोनी में है ये, तो ये मलिक सिटी करके है, मलिक सिटी करके कॉलोनी है। मैं देखा भी नहीं अभी तक वहाँ। बस मेरी एक खाला है, उसने लिया है, और मेरा भाई, उसने, और भी जो है ना जान पहचान वालों ने जो है ना वहाँ प्लॉट लिया है। तो वो लोग मुझे भी बता रहे थे कि तुम भी ले लो। तो मैं लेने से पहले जो है ना, मैं इसकी जानकारी लेना चाह रहा था कि मुझे सही जानकारी मिले, क्योंकि अभी बहुत ऐसे जो है ना जमीन ढाया जा रहा है। तो सर, इसके बारे में जो है ना, मैंने आपका जो है ना वो यूट्यूब पे जो है ना बहुत ऐसा वीडियो मैंने देखा, लेकिन आपका वीडियो सब में वेस्ट लगा मुझे, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना आप समझा रहे हैं उसमें। तो मैंने उस बिल्डर से ये भी पूछा कि जैसा कि आपने बताया कि इसी तरीके से तुम मुझसे पूछो कि ये लेआउट विकास प्राप्तगण है कि नहीं, ये विकास प्राप्तगण से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, ये रेज़ा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, डेवलप अथॉरिटी गाइडलाइन में ये कॉलोनी बना हुआ है कि नहीं। तो ये सब मैंने पूछा, तो उसने बोला कि ना तो मेरा कोई वेबसाइट है, ना कोई नक्शा है, कुछ नहीं है। बस उसने बताया कि 5 बीघा ऐसी कुछ उसका उस कॉलोनी में हिस्सा है, और वो अपने नाम से सबको जो है ना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। तो ये क्या सही है सर? ना तो रेज़ा रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। बोला कि ये सब जो है ना होता है, तो फिर ये सब होने के बाद जो है ना आपको इतने सस्ते में इधर नहीं मिलेगा प्लॉट। जैसा कि इधर जो है ना ऐसे ही 13-14 हज़ार के आसपास ये गज़ बेच रहा है। मेरी खाला ली है, उसको 13,000 कुछ ऐसे करके गज़ पड़ा उनको प्लॉट। तो ये सब मैंने जैसे पूछा उससे, तो उसने बताया नहीं सर। वो बोला कि ये सब मैंने नहीं करवाया हुआ है, बस मेरे नाम से जो है ना ये ज़मीन है, और ये प्लॉटे मैंने काटा हुआ है, और मैं रजिस्ट्री करता हूँ। अब मतलब जिसको भी जो है ना मैं ज़मीन देता हूँ, जाके लिख देता हूँ, और रजिस्ट्री हो रही है अभी। सर, ये लिंक्डइन की जो आईडी है, ये मैंने बनाया हुआ है, इसका प्रोफाइल, ये आईडी मैंने बनाया हुआ है लिंक्डइन में। तो वहाँ से जो है ना मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश किया, हालांकि नंबर ढूंढा मैं आपका व्हाट्सअप का, लेकिन ऐसा मिला नहीं मेरे को। तो मैं कहा बस इसी में जो है ना देखते हैं, अगर एक्सेप्ट करते हैं सर तो उनसे बातचीत करते हैं फिर। अब मैं आपको अपने एक व्यूअर हैं जो RBS सिंगिंग के नाम से, उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि सर, आपसे निवेदन है कि आप लौनी ट्रॉनिका सिटी पूजा कॉलोनी के पास खेती की जमीन पे बहुत सारे प्लॉट काटे जा रहे हैं,
वहाँ के डीलर लोगों को 4-5 साल की ब्याज मुक्त किस्तों पर प्लॉट दे रहे हैं। बोल रहे हैं पक्की रजिस्ट्री दाखिल खारिज करवा के देंगे। सच्चाई क्या है आप ही बता सकते हो। बहुत सारे गरीब लोग जो अपनी मेहनत की कमाई को किस्तों में दे रहे हैं, अगर वहाँ प्लाट लेना सही नहीं है तो आप उनको बर्बाद होने से बचा सकते हो। बहुत लोगों के साथ धोखा हो रहा है। वहाँ रोज कम से कम 15-20 प्लॉट बुक रहे हैं। अगर आप सच्चाई बताएंगे तो गरीबों की दुआएं आपको खुशियों से मालामाल कर देंगी। इसी तरह एक और व्यूअर हैं पलक म्यूजिक सेंटर, उन्होंने कहा है सर ट्रॉनका सिटी बली आलम प्रॉपर्टीज के बारे में एक वीडियो बनाएं। ये हमने कुछ लिमिटेड कमेंट से आपको पढ़ के बताए हैं। इस क्षेत्र में हो रही अवैध कॉलोनी के विकास के बारे में हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में कमेंट आए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं लौनी महाजना 2021 का मास्टर प्लान का जो चित्र है वो लेके बैठा हूँ। इस चित्र के अध्ययन के साथ ही मैं आपको डिटेल में इसके बाद बताऊंगा, और इसके साथ ही मैं 2021 का गाजियाबाद मास्टर प्लान की बुकलेट लेके भी बैठा हूँ। इसमें भी डिटेल में लौनी के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों इस मास्टर प्लान 2021 लौनी क्षेत्र का देखने से और मास्टर प्लान 2021 की लौनी क्षेत्र की बुकलेट के पढ़ने से मुझे ये पता लगा कि 2001 की महायोजना में लौनी की जो महायोजना थी उसमें जो क्षेत्र एग्रीकल्चर में, कॉमर्शियल में, कार्यालय में, सामुदायिक सुविधाओं के भूपयोग में, उद्योग में, परिवहन में, मतलब जो आवासीय से भिन्न अन्य भूपयोगों में जो क्षेत्र चिन्हित थे, उन क्षेत्रों में 2000 के बाद से और अभी तक लगभग 20-22 सालों में लगभग 1000 छोटी बड़ी अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। और ये विभिन्न भूपयोग में जो भूपयोग इन महायोजनाओं में 2001 की महायोजना और 2021 की महायोजनाओं में जो भूपयोग आवासीय से भिन्न थे, उन भू उपयोगों में भी इतनी सारी अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। इनका कारण क्या है दोस्तों? इनका मुख्य कारण जो महायोजना में भी लिखा हुआ है और जो सामान्य अध्ययन से मुझे पता लगा है, मेरे अनुभव से, मैं गाजियाबाद में लगभग 4 साल वहाँ से नौकरी की है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ सहायक अभियंता के पद से। तो मेरा जो अध्ययन है और वहाँ नौकरी करते समय जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ रोजगार के अपार अवसर हैं। छोटे बड़े हर आदमी को वहाँ पे रोजगार मिल सकता है। इस संभावना से लोग पलायन करके दिल्ली आते हैं। लेकिन दिल्ली में जो रहने की कीमत है वो लागत बहुत ज़्यादा है, वहाँ की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो लोग दिल्ली में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वहाँ रहना, वहाँ आवास लेना, बनाना या प्लॉट लेना या फ्लैट लेना। और दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में, जिसमें कि सबसे आसान उनको दिल्ली सहारनपुर रोड लगा, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न भूपयोगों में कम दाम पर जमीनें उपलब्ध हो रही थी। क्योंकि ये लौनी क्षेत्र काफी पहले समय से एक आपराधिक क्षेत्र माना जाता रहा है, तो अच्छे लोग यहाँ आने से कतराते रहे। ट्रॉनका सिटी यहाँ यूपीएसआईडीसी ने डेवलप किया जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रीज वहाँ लग गई। दिल्ली में उद्योग और रोजगार की संभावनाएं बनी रही। इससे लोग ट्रॉनका सिटी और दिल्ली के बीच में दिल्ली सहारनपुर रोड पर रहने के लिए उत्सुक रहे, उनको अफोर्डेबिलिटी लगी। वो लोग जिनकी इनकम बहुत कम है, वो किसी भी तरह कैसे भी परिस्थितियों में जीवन का रहन सहन का स्तर कितना भी कमजोर हो जाए, एक छोटा सा घर या मकान बना के रहना चाहते हैं, उनके लिए ये आसानी से मिलने वाला कम पैसे में एक क्षेत्र था। और उन्होंने यहाँ पर अवैध कॉलोनियों के रूप में जो बेचने वाले थे, विक्रेता थे, उनसे प्लॉट लेना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी लेनी शुरू कर दी और अपने मकान बनाने लगे। ये इसका प्रमुख कारण है कि लोग यहाँ पे क्यों बसने लगे और इतनी तेजी से यहाँ पे कॉलोनियों का विकास हुआ कि जो सरकारी सिस्टम है, विकास प्राधिकरण है या नगर पालिका क्षेत्र है, जो लोकल बॉडीज है, वो इस पर नियंत्रण करने में असफल हो गए और तब तक कॉलोनियों का विकास हो गया। अब आंकड़े के माध्यम से बता दें कि यहाँ पे जीवन का स्तर आर्थिक एनालिसिस के अनुसार क्या है और लगभग कितने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बनी हुई है और कौन कौन से बिल्डर्स हैं जो अवैध कॉलोनी यहाँ पे विकसित कर रहे हैं। एक नमूना है, इससे ज्यादा भी कॉलोनियां और क्षेत्र हो सकता है, एक आंकड़ा संभावित है। दोस्तों इस क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस जो सेक्टर है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, वो लगभग 35% है। 35% लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। एलआईजी सेक्टर जो है, जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, वो 30% यहाँ पर अपनी अवैध कॉलोनी में मकान बना के रह रहे हैं। और एमआईजी सेक्टर के 25% लोग हैं। और पूरे लौनी क्षेत्र की अगर बात करें तो पूरे लौनी क्षेत्र में केवल 10% लोग हैं जो उच्च इनकम ग्रुप के हैं और बाकी इन अवैध कॉलोनियों में इतने सारे लोग हैं। तो अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस एलआईजी जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के ज्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं लौनी क्षेत्र में। इसका मतलब लौनी क्षेत्र एक जीवन स्तर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो एक बहुत ही खराब या निम्न जीवन स्तर
का क्षेत्र है और एक स्लम के रूप में दिल्ली सहारनपुर रोड पर जो ट्रॉनका सिटी और लॉनी क्षेत्र में विकास हो रहा है, अवैध कॉलोनियां बन रही है, वो एक स्लम के रूप में विकसित हो रहा है। अगर बात करें कि कुल कितने क्षेत्र में यहाँ पर अवैध कॉलोनी का विकास हो रहा है, तो दोस्तों एक आंकड़ा कहता है कि लगभग 1 करोड़ वर्ग मीटर क्षेत्र में, ये आंकड़ा है, एक रिसर्च है, एक सर्वे है, लगभग 1 करोड़ वर्ग मीटर क्षेत्र में यहाँ अवैध कॉलोनी का विकास हो गया है और धीरे धीरे इसी क्षेत्र में होता भी जा रहा है। अगर ये आंकड़े की तुलना पूरे प्रदेश से करें तो इतनी बड़ी क्षेत्र में अवैध कॉलोनी का विकास किसी अन्य शहर में एक जगह पे नहीं हुआ है। ये दिल्ली के पास रहने का, गाजियाबाद और लॉनी का ये एक तरह से दुष्परिणाम है और सरकार की ये नाकामी भी है। अब अवैध कॉलोनियों का विकास यहाँ इसीलिए तेजी से होता चला जा रहा है और आज भी सरकार इसमें नहीं रोक पा रही है। अब देखते हैं कि मास्टर प्लान में इस क्षेत्र को क्या अंकित किया गया है और इसका क्या मतलब है, लीगल स्टेटस इसका क्या है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको लॉनी क्षेत्र का मास्टर प्लान 2021 तक का दिखाया था, इस क्षेत्र में जो अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं, इनमें अधिकांश का जो लैंड यूज है वो नॉन कन्फर्मिंग है। नॉन कन्फर्मिंग का मतलब क्या हुआ कि सरकार कंफ्यूज है, वो कन्फर्म नहीं कर पा रही है कि इसका क्या उपयोग रखें, क्योंकि 2001 की महायोजना में जो क्षेत्र एग्रीकल्चर में था वहां पर भी आवासीय अवैध कॉलोनी विकसित हो गई है, जो व्यवसायिक में क्षेत्र था वहां पर भी आवासीय कॉलोनियां विकसित हो गई हैं, ऑफिस लैंड यूज था उसमें भी आवासीय कॉलोनियां अवैध रूप से विकसित हो गई हैं। इसी तरह सामुदायिक सुविधाएं, उद्योग और परिवहन भूउपयोगों में भी अवैध रूप से आवासीय कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। तो सरकार इन अवैध रूप से आवासीय कॉलोनियां जो विकसित हो गई इनको हटा नहीं पा रही है, इनको नियमित करने के लिए कोई नीति नहीं बना पाई है। तो जब इसको नियमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये मानक के अनुसार नहीं बनी है, भूउपयोग के अनुसार नहीं है, अगर आवासीय क्षेत्र विकसित हो गया और भूउपयोग वहाँ मास्टर प्लान में आवासीय नहीं है तो वो नियमित नहीं की जा सकती है। सड़कों की चौड़ाई और खुले क्षेत्र और पार्कों का अगर वहाँ कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, सड़कों की चौड़ाई नियमों पे और मानकों के अनुसार नहीं है, तो कॉलोनी को नियमित नहीं किया जा सकता है। ये सरकार की मजबूरी है और इनको तोड़ा जाना कितना संभव है इसके बारे में इस मास्टर प्लान की बुकलेट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और इसमें यह लिखा है कि सरकार इसके बारे में एक पॉलिसी बना सकती है, लेकिन 2021 की महायोजना में भी यही लिखा था और अब वर्तमान में 2031 की महायोजना भी आने वाली है, इसमें भी इसी तरह का प्रोविजन किया गया है। इस पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है कि इन अवैध कॉलोनियों पर सरकार की क्या नीति है और इनको क्या करेगी, तोड़ेगी या नियमित करेगी, और नियमित इनको नियमों के अनुसार ना होने के कारण किया नहीं जा सकता है। अब इनका भविष्य क्या है आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं, ना इनको नियमित किया जा सकता है और तोड़ने के बारे में अभी कोई नीति नहीं बनी है, लेकिन तोड़ने की संभावना कितनी है और कैसे तोड़ा जा सकता है आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। अब इसमें सरकार की नाकामी है, इसको कैसे सरकार अपनी नाकामी को विफल करेगी, कैसे सफलता प्राप्त करेगी, इनके बारे में ये भविष्य बताएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख कॉलोनियों के मैं नाम आपको बताता हूँ जो कॉलोनियां यहाँ पर विकसित हो रही हैं। मलिक सिटी है जो हमारे व्यूअर ने अपने ऑडियो क्लिप्स में भेजा है, उसका नाम मलिक सिटी है। इसी तरह पूजा कॉलोनी है और ट्रॉनका सिटी के आसपास के क्षेत्र में विभिन्न नामों से बहुत सारी कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। इसी तरह खजूरी पुस्ता रोड पर भी कई कॉलोनियां बनी हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं, आलम प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी के रूप में भी एक कॉलोनी विकसित हो रही है जो MS सिग्नेचर प्रॉपर्टीज उनको बेच रहे हैं। इसी तरह CRC पब्लिक स्कूल के आसपास भी बहुत सारी कॉलोनियां यहाँ विकसित हो रही हैं। तो अगर कुल बात करें, प्रॉपर्टी डीलर का नाम कुछ भी हो, विक्रेता बिल्डर का नाम कुछ भी हो या कॉलोनी के नाम कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो आलम प्रॉपर्टीज हो, चाहे बालम प्रॉपर्टीज हो, चाहे साजन प्रॉपर्टीज हो, चाहे पूजा कॉलोनी हो, चाहे सेवा कॉलोनी हो, चाहे पाठ कॉलोनी हो, कॉलोनी के नाम या बिल्डर के नाम से कोई महत्व नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कोई बिल्डर हो, कोई कॉलोनी का नाम हो, लेकिन ये सारा क्षेत्र अवैध कॉलोनी के रूप में विकसित हो रहा है। इस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इसके लिए कोई पॉलिसी निर्धारित करके इनके बारे में निर्णय जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब जो लोग यहाँ आज भी फंस रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं या जमीन ले रहे हैं या मकान बने हुए ले रहे हैं, वो भविष्य में एक अंधकारमय जीवन जिएंगे, क्योंकि वहां पर मानवीय जीवन स्तर के लिए कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉलोनी अवैध है। नगर निगम या नगर पालिका या विकास प्राधिकरण कोई काम नहीं करेगा और गलियों और सड़कों की चौड़ाई इतनी नहीं है पर कि उन पर नियमानुसार कोई काम किया जा सके या उनको नियमित किया जा सके। तोड़े जाने के बारे में सरकार निर्णय लेगी भविष्य में क्या हो सकता है। अभी तक महायोजना की बुकलेट में लीगल रूप से इसके बारे में कोई निर्णय होने का उल्लेख नहीं किया गया है, ना भी सरकार का कोई अभी निर्णय इस पर आया है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी इस क्षेत्र में या कोई हमारे व्यूअर या उनके मिलने वाले परिचित इस क्षेत्र में कोई अगर प्लॉट लेना चाह रहे हैं
जिसका लेआउट स्वीकृत नहीं है, तो मेरा अनुरोध ये है कि उस क्षेत्र में ऐसी कोई प्रॉपर्टी ना लें जो लेआउट स्वीकृत के अंतर्गत ना आती हो, जिसका लेआउट स्वीकृत ना हो, या सरकार से जिसका कोई अप्रूवल नक्शे का ना हो सकता हो, ऐसा कोई भी प्लॉट या प्रॉपर्टी ना लें, क्योंकि भविष्य में उनको तोड़ा जाना संभव है, तोड़ा जा सकता है और आपका पैसा यहाँ बर्बाद हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे।